मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस इफ्तिताही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ख़वातीन की तालीम से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ा एजाज़ है। कॉन्फ्रेंस में आलमी वफूद की शिरकत पर उनका मशकूर हूँ। हर माशरे में तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। ख़वातीन की तालीम में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से कॉन्फ्रेंस में 44 मुस्लिम और दोस्त ममालिक के वुज़रा, सफ़ीरों समेत बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदे शरीक हैं। मौजू मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े हैं। मौलाना यूसुफ़ज़ई की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिली के ऑफर समेत किसी भी रिलीफ की पेशकश की तरदीद। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, मुज़ाकरात में पीटीआई की संजीदगी सबके सामने है। हमें मुलाकातों पर एतराज़ नहीं, लेकिन ये लोग मुलाकात की आड़ में सियासत खेलती हैं। हर तरफ से नाकामी के बाद ये लोग अपनी तरफ से कह रही हैं फला पेशकश हुई। ये गलत बयानी है। गुज़िश्ता माह ओवरसीज ने बैरून ममालिक से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। जिसने भी बानी पीटीआई को बाइकआउट का मशवरा दिया था वो बेवकूफ़ है। हमारी कोशिश है कि मुल्क में किसी तरह सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन पीटीआई वाले हालात खराब करने के लिए तमाम चालें चल चुके। इनका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई से मुलाकात के मुंतजिर हैं। शेख वक़ास अकरम कहती हैं, हमें कहा गया स्पीकर ऑफिस की वजह से बानी से मुलाकात में ताख़ीर है। स्पीकर बैरून मुल्क से आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। स्पीकर वापस आ जाएंगे तो तीसरी नशिस्त का भी तय कर लिया जाएगा। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है। इख्तलाफ राय हर पार्टी में होते हैं। शेर अफजल मरवत मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, सलमान अकरम राजा मेंबर हैं। इख्तलाफात पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी खुद इसको तय कर लेगी। आग के बाद बर्फानी तूफान ने भी अमेरिका में तबाही मचा दी। शदीद बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। जनूबी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास को बर्फबारी और बारिश के बाद एक और तूफान का सामना। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और सर्दी से मामूलाती जिंदगी मफलूज। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। मैनचेस्टर में ब्लैक आइस और शदीद सर्दी की नई येलो वार्निंग भी जारी। मलाला यूसुफ़ज़ई लड़कियों की तालीम पर कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मुस्लिम रहनुमाओं के साथ शामिल होने के लिए पुरजोश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कॉन्फ्रेंस में तमाम लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करूंगी। दुनिया को बताऊंगी कि क्यों आलमी रहनुमाओं को अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जुराइम के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। मलाला यूसुफ़ज़ई को 2012 में तालिबान की फायरिंग से जख्मी होने के बाद बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया था। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। एटीसी लाहौर ने बानी की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज, 4 में जमानतें मंजूर हो चुकी। लोअर कुरम मंदूरी में धरना जारी। पारा चनार टल में जारा आज भी हर किस्म आमदोरफ्त के लिए बंद। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से पारा चनार जाने का मुंतजिर। रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशाए ज़रूरिया न मिलने की वजह से शहरी दरबदर। ताजिरों के मुताबिक अपर कुरम के लोगों के लिए कम अज कम 500 ट्रक दरकार हैं। धरने के शिरका का बगन मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने, नुकसानात का अजाला करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को शाम 5 बजे, जबकि सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे तलब। इजलास में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर गर्मा गर्म बहस मुतवक्के। ट्विटर की बंदिश और इंटरनेट की स्पीड कम करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्स की बंदिश बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इंटरनेट की स्पीड कम करने से शहरियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने, ट्विटर की बंदिश को बहाल करने का हुक्म देने की इस्तदा। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की कोशिश नाकाम। खातून को तनहा देकर डाकू ने असला निकाला। खातून की मज़ाहमत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार।
मुल्क भर की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। लाहौर बार की 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 14,712 वोटर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट कास्ट करेंगे। मुल्तान बार में भी सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। हज के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी शहरियों के लिए पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेश की बुकिंग पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और ब्रैडफोर्ड में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने भी बगैर पेश की बुकिंग हाजियों को सहूलत फराहम करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। भला इलाकों में कड़ाके की ठंड। मीरपुर खास और सांगड़ समेत सिंध के बाद शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारवाल, बहावलपुर में आज बारिश का इम्कान। मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, मरी गलियात और गिरदनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लह में पारा -13, आस्तौर -12 और गोपिस में -11, स्कर्दू में -10, कलाम -8, हुंजा -7, बगरूट और गिलगित में -6 रिकॉर्ड। डीर, पारा, चिनार, कल्लात और रावलाकोट में -3 रहा। पंजाब के मुख्तलिफ मोटरवेज पर रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध का राज रहा।